हो कि कभी भी मोहब्बत की शादी नहीं? मेरा पैगाम देने थे, क्योंकि लोग मुझे बहुत पैगाम देते थे कि मोहब्बत की शादी ना करना ना करना, ये समझ नहीं आती थी। समझ नहीं आती थी देखे था। पहले इतना था कि सर में दर्द होती थी तो मेडिसिन के पैसे भेजता था, क्योंकि कहता था मेडिसिन लो अपनी जाके, इस तरह के दावे करता था। मैं आपसे शादी करूँगा, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। लड़कियों को पैगाम शादी की है, क्या पाया? कुछ भी नहीं, सब कुछ खोया ही है। क्या नसीहत मिली है, क्या तजुर्बा? तजुर्बा यही मिला है कि मोहब्बत की शादी ना की जाए। मुझे इस बात का पता नहीं था कि वो लड़के ही रह रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा है, मैंने कहा आप कौन कौन रहते हैं? वो कहते हैं मेरी अम्मी और मैं रहता हूँ बस। जब मैंने पूछा महक बन के तो उसने कहा जी मैं हम 2 दोस्त हैं। मैंने रिकॉर्डिंग लड़के नहीं थे ये, मेरी दोस्त के जो है ना वो पाकपतन में रहती थी, वो उनके भाई थे। उसने 1-2 दफ़ा ना अपने भाई के नंबर, वो तो लड़के थे, आप लड़कों में रह लेते। क्योंकि उसने मुझे 1 महीना अलहदा रखा था। जब से पता चला मुझे कि उसकी पहले शादी हुई हुई है, उसके अब्बू भी उसके घर वाले सारे मुझे इतना मारते थे, गालियाँ देते थे और ये कहते कि राशा तुम्हें छोड़ रहा है और तुम्हें तलाक दे देगा। हम पहले शादी नहीं की? नहीं, ऐसे ही कहा था कि हमने शादी कर। जी शादी तकरीबन 1 साल बाद शादी हुई है हमारी। उसकी ना इधर लाहौर में ना रायवन रहती थी मैं अपने मामू के घर में, क्योंकि बचपन में मेरी अम्मी अबू अलग हो गए थे, मैं एक ही थी तो मैं अपने मामू के घर में रहती थी, तो इधर मिला था। वो रेंजर में था, ड्यूटी करता था। जी नाज़रीन, स्क्रीन पर दिखाया गया वो नौसरबाज जो कि लड़कियों को मोहब्बत का झांसा दे के या मदद का झांसा दे के लाहौर बुलवाता है और उनको 9-9 लाख रुपए में फ़रोख्त करता है। ये लड़की इस लड़के के झांसे में लाहौर आई, जो कि बकौल इस लड़की महक ने कहा कि ये मेरी दोस्त का भाई है और अपनी वालदा के साथ रहता है, जबकि ये सब गलत था। लड़की इसके झांसे में ज़रूर आई, लेकिन ये अपने दोस्तों के साथ उसके जिस्म के साथ खेलने के लिए ये होटल तक पहुंच गया। बाकी इस वीडियो में देखिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाजरीन, एक लड़की मेरे साथ मौजूद है, घर से आई है, नाराज़ होकर लड़ झगड़ के क्या मामला हुआ है, शोहर का है, घर वाले का है, शादीशुदा है, नहीं है, सारा पूछते हैं उसी की कहानी, उसी की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? महक नाम है। महक, क्या उम्र है? 19 साल है। शादीशुदा? जी, कब हुई है शादी? 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल को, यानी कि आपकी 4-5 माह। जी लव मैरिज? जी, लव मैरिज की है। कोर्ट मैरिज? हाँ जी। तो कहाँ मिला था वो लड़का? वो उधर ही था, उसकी ना इधर लाहौर में ना रायवन रहती थी मैं अपने मामू के घर में, क्योंकि बचपन में मेरी अम्मी अबू अलग हो गए थे, मैं एक ही थी तो मैं अपने मामू के घर में रहती थी, तो इधर मिला था। वो रेंजर में था, ड्यूटी करता था, तो इधर ही बस इस तरह फ़ोन पे रब्ता हुआ था, इधर मिला था। फिर घर वालों ने रजामंदी नहीं की कि शादी का? को जब पता चला तो मम्मी मेरी बहुत नाराज़ हुई है मुझसे, मामू भी बहुत नाराज़ हुए हैं। तो इसने कहा है कि आप टेंशन ना लें, मैं आपसे शादी करूँगा। मामू को कहा है कि इसने कि मैंने इससे शादी कर ली है। बोलता आप मामू को बताओ मैंने शादी कर ली है, समझो मैं आपसे शादी कर लूँगा। तो जब मामू को पता चला कि इनकी शादी नहीं हुई तो उन्होंने तो मुझसे काफ़ी नाराज़ हुए। मैंने फिर इसको राशिद को बताया, मैंने कहा आप इस तरह करते रहेंगे तब तो सब ने मुझे छोड़ दिया है, तो अब आपको शादी करना पड़ेगी। फिर उसने मुझसे शादी कर ली थी। पहले शादी नहीं की? नहीं, ऐसे ही कहा था कि हमने शादी कर। जी शादी तकरीबन 1 साल बाद शादी हुई है हमारी। अच्छा, फिर उसके बाद कैसा आप सही गुजारा करें, घर क्यों छोड़ के? घर में एक दिन भी मैंने सुकून से खाना नहीं खाया जब से शादी हुई है, क्योंकि उसने मुझे 1 महीना अलहदा रखा था। जब से पता चला मुझे कि उसकी पहले शादी हुई हुई है, उसके अब्बू भी उसके घर वाले सारे मुझे इतना मारते थे, गालियाँ देते थे और ये कहते कि राशा तुम्हें छोड़ रहा है और तुम्हें तलाक दे देगा, हम तुम्हें नहीं रखेंगे। तो राशिद ने भी एक बात ये काफ़ी दफ़ा की है कि मैं आपको तलाक दे दूँगा अपनी बीवी के सामने। जब वो उससे दूर है फिर माफ़िया मांगता है, जब उसके सामने होता है इस तरह की तो पूछा नहीं कि वो मोहब्बत कहाँ गई? पूछती हूँ, लेकिन वो कहता है कि तुमने खुद इस तरह की बातें की हैं, वो मेरा कसूर बनाता है सारा। तुम ना मेरे घर में आती, ना इस तरह की बात बनती, बाहर रहती। तुम अब निकाह करके उसके घर चली? जी। घर वाले आप तुम पे जुल्म करते? जी। तो अब कब से निकली हो? मेरी आज दूसरा दिन है, कल निकली हूँ, हफ्ते वाले दिन। उन्होंने रब्ता किया? रब्ता किया था, पूछा है कहाँ, मैंने कहा अपने दोस्त के घर हूँ, उसने कॉल बंद कर दी। राशिद से रब्ता हुआ, मैंने कहा कि मैं आपके पास आ रही हूँ, बोलता मेरे पास ना हो, इधर आके बहुत मसला बनता है, महकमे वाले मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मैंने कहा फिर मुझे बताओ मैं किधर जाऊँ, घर वाले आपके बहुत मारते हैं। वो कहा तुम्हारी जो दोस्त है ना रिदा, उसके घर तुम चली जाओ। मैं फिर रिदा के घर चली गई। तो मैंने कहा आज तो मतलब इतवार की तो छुट्टी है, जब छुट्टी ख़त्म होगी तो मैं हेडक्वार्टर में चली जाऊँगी। जैसे छुट्टी ख़त्म हुई है वो इतवार को अपनी छुट्टी लेके निकल गया, मैं आज आई हूँ। पता किया उन्होंने कहा है कि वो कल से 3 दिन की छुट्टियाँ वीकेंड करवा के अपना गया, वो परसों आएगा तो हम आपको बुला लेंगे, हम इधर आपको नहीं रख सकते, इधर सारे जेंट्स हैं, तो आप कहीं भी ना अपने रिलेटिव के या कोई दोस्त ये किसको अपना नंबर दिया हुआ था? कौन लड़के थे जिनकी मैंने रिकॉर्डिंग? लड़के नहीं थे ये, मेरी दोस्त के जो है ना वो पाकपतन में रहती थी, वो उनके भाई थे। उसने 1-2 दफ़ा ना अपने भाई के नंबर, वो तो लड़के थे, आप लड़कों में रह लेते?
मुझे इस बात का पता नहीं था कि वो लड़के ही रह रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा है, मैंने कहा आप कौन कौन रहते हैं? वो कहते हैं मेरी अम्मी और मैं रहता हूँ बस। जब मैंने पूछा महक बन के तो उसने कहा जी मैं हम 2 दोस्त हैं। नहीं, मैंने ये बात की नहीं, मैंने सिर्फ इतनी बात पूछी मुझे रिहाइश चाहिए और आप कौन कौन रहते हैं? उसने कहा मैं और मेरी अम्मी रह रहे हैं। हाँ, मैं अपनी अम्मी को ले आया हूँ मुल्तान से। और उसके बाद तो यही इरादा था। जब मैंने कॉल अटेंड की, जब आतिफ भाई ने कॉल की तो उसने कहा जी हम नहीं जानते। तो उसके बाद जब मैं महक बन के बात की, उसने कहा जी कहाँ ठहरी है, मैं आ रहा हूँ, मैं अपने दोस्त को भेज रहा हूँ। हालांकि वो खुद भी तो आ सकता था ना जी। इसका मतलब है, मैंने फिर पूछा कौन कौन है? बाइक पता नहीं चलानी भी आती है। पता नहीं उसने क्या जहन रखा है। मैंने कहा कौन कौन है? कह रहा मैं और मेरा दोस्त। पता नहीं, इस बात का मुझे नहीं पता था कि वो कौन कौन है। उसने मुझे अपनी अम्मी का और अपना बताया। देखो घर से भागी हुई लड़की है ना, अगर तो घर में महफूज नहीं है तो बाहर भी महफूज। यहाँ पे आपको पता ही नहीं है, हमने जाना है इधर उधर होना है, आपने आपका क्या हाल होना है। यहाँ पे कुत्तों की तरह आवाम देख रहे हैं। कोई लड़की आए सही, रिक्शे वाले अलग माफिया हैं, लोग अलग माफिया हैं, आपको तरह तरह के सुनहरी बाग देंगे, आपको रिहाइश देते हैं, खाना देते हैं, आए आपको मैंने लिए हुए हैं पहले। अब तो मैं किसी की इस तरह बातों में नहीं आऊँगी। मैं तो दूसरों को भी ये बात समझाऊंगी कि किस तरह किसी की बातों में इस तरह ना आए। मोहब्बत की शादी की है, क्या पाया? कुछ भी नहीं, सब कुछ खोया ही है। क्या नसीहत मिली है, क्या तजुर्बा? तजर्बा यही मिला है कि मोहब्बत की शादी ना की ली जाए, क्योंकि बाद में वो इंसान जीते जी मर जाता है जो मोहब्बत की शादी करता है। कि मोहब्बत की शादी नहीं करनी चाहिए। खुद भी नहीं, खुद से जी। अगर किसी इंसान से इतनी मोहब्बत है कि उसके बगैर नहीं रहा जाए, उससे शादी ना की जाए, क्योंकि मोहब्बत बदल तब जाती है। जब तक शादी नहीं होती। शादी के बाद मोहब्बत नहीं रहती। क्या दावे करता था मोहब्बत में, क्या क्या कहता था, मैं क्या क्या करता था? बहुत दावे करता था। मेरे सर को भी दर्द होती थी तो कहता था मेडिसिन लो। अब मुझे इतनी बीमार हूँ कि मुझे हार्ट का मसला बना हुआ, तभी कभी उसने मेडिसिन नहीं लेके दी मुझे। यानी दवाई भी नहीं ली? दवाई भी नहीं लेके था। पहले इतना था कि सर में दर्द होती थी तो मेडिसिन के पैसे भेजता था, क्योंकि कहता था मेडिसिन लो अपनी जाके। इस तरह के दावे करता था, मैं आपसे शादी करूँगा, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। लड़कियों को पैगाम दो कि कभी भी मोहब्बत की शादी नहीं। मेरा पैगाम देने से, क्योंकि लोग मुझे बहुत पैगाम देते थे कि मोहब्बत की शादी ना करना ना करना है। ये समझ नहीं आती थी। समझ नहीं आती थी। इस तरह किसी को समझ नहीं आती, जिन पे गुजरती है उनको खुद ही समझ आ जाती है। मुझे भी बहुत पैगाम दिया गया था कि मोहब्बत की शादी ना करना ना। बड़ा समझाया हो? बहुत समझ। तो मैं वही गलत लगते होंगे कि ये गलत। बिल्कुल। जी नाज़रीन, आपने सारा मामला सुना है कि वो कहती है कि इंसान अगर मोहब्बत की शादी कर ले, शादी ना करे, क्योंकि ये सुनहरी बाग दिखाते हैं तब तक जब तक शादी नहीं होती, और शादी के बाद ये दवाई तक नहीं लेके देते हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? कीमती राय से आगाह कीजिएगा। हाजिर होंगे ना प्रोग्राम में। फ़ी अमान अल्लाह।